हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने खाली समय में क्या करें और ऐसे कौन से काम करें जो हमारे घर में हमेशा बरकत लेकर के आएँ और हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। देखिए, दिन के 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में हम अपने काम किस तरह से कंप्लीट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा पाएँ ताकि हम अपने पैसे कमाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाएँ। तो और हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे और हमेशा हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे। तो ऐसा हम क्या काम करें और किस तरीके से करें, इसी टॉपिक पर आज का वीडियो होने वाला है। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर मुझे बनाना था ब्लाउज। आधा ब्लाउज बन चुका था, आधा बाकी था, तो उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे, बनाएंगे और आप लोगों से आज ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके और वो लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, हमारी जो हाउस वाइफ है ना, काम तो सभी लोग घर का अपना करते ही हैं, लेकिन एक तरीका होता है, एक ढंग होता है काम करने का, जिससे कि हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे, खुशियाँ बनी रहें। कुछ लोग ऐसे काम तो करते हैं बट हमेशा उनके घर में कुछ ना कुछ मतलब बना ही रहता है, ऊंच नीच होता ही रहता है, लेकिन कभी उनके घर में बरकत नहीं। चाहे जितनी वो मेहनत कर लें, लेकिन उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है। वो जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर ही खड़े रहते हैं, आगे कभी बढ़ नहीं पाते हैं और ना ही कभी अपनी लाइफ में कुछ नया कर पाते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, एक काम करने का जो तरीका होता है, जैसे कि सबसे पहले तो जो घर होता है वो एक हाउसवाइफ के ही ऊपर डिपेंड होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। वो एक हाउसवाइफ होती है, चाहे तो अपने घर को अच्छे से चला ले या फिर चाहे अपने घर को गलत तरीके से चला करके हमेशा अपने घर में दुख दरिद्रता ही फैलाए। तो ये पूरा जो भी मतलब घर के काम का प्रोसेस होता है वो सिर्फ हाउसवाइफ के ऊपर ही डिपेंड होता है। देखिए, काम करते तो सभी लोग हैं, लेकिन अगर टाइम से काम हो जाता है और अच्छे से काम हो जाता है तो वो हमेशा काम घर में बरकत लाता है और खुशियाँ लाता है। सभी लोग खुश रहते हैं तो घर में बरकत हमेशा होगी। देखिए, अगर घर में खुशियाँ हैं, घर में कोई टेंशन में नहीं है, तो आपके घर में हमेशा बरकत होगी, हर काम में आपको हमेशा सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में हमेशा टेंशन रहती है, हमेशा चैं मैं होती है, हमेशा सब एक दूसरे से दुखी रहते हैं, तो आपके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये नहीं है सिर्फ एक मतलब घर की जो लेडीज़ होती है, जो हाउस वाइफ होती है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर उस घर का आदमी सही है तो औरत को ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर उस घर का मतलब आदमी सही नहीं है तो औरत को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हस्बैंड मतलब पार्टनर सही है तो दोनों लोग मिलकर के मैनेज कर लेते हैं, तो ज़्यादा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते और ना ही ज़्यादा परेशानियां आती हैं। तो देखिए, हाउस वाइफ का सुबह का जो काम होता है वो लोग हमेशा उस काम को अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से करें तो घर में ज़रूर बरकत आती। कहते हैं ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सही तरीके से किए जाएं तो वो घर में हमेशा खुशियाँ और बरकत लेकर के आते हैं। तो देखिए, सुबह के जो काम होते हैं वो सभी के घर में बहुत जल्दी वाले काम होते हैं। सुबह का काम इतना ज़्यादा शॉर्ट हो मतलब टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है कि टाइम तो वही होता है, लेकिन काम इतने ज़्यादा होते हैं कि हम लोगों को पता नहीं चलता सुबह का टाइम। तो आप लोग क्या करना है, देखिए सभी के घर में हस्बैंड लोग होते हैं तो ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे होते हैं तो स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए लंच बनाना या छोटे बच्चे हैं उनको तैयार करना, ये सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से करेंगी, खुशी खुशी करेंगी और अच्छे तरीके से करेंगी तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आपको क्या करना है, सबके उठने से पहले आपको 1.5 से 2 घंटे पहले उठना है। बिल्कुल आसान काम है। आपको सुनने में लग रहा होगा 1.5 से 2 घंटे पहले हम उठ जाएं, ऐसा नहीं है। सुनने में आपको लग रहा है, एक दिन आपको दिक्कत होगी,
दूसरे दिन आप खुद ही अंदर से महसूस करेंगे कि अरे आज का मेरा दिन तो बहुत अच्छे से बीता, ना घर में कुछ चैंचै हुई ना मैं हुई, और सभी काम अच्छे से हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमारे पास टाइम भी बहुत सारा बच गया है। तो दूसरे दिन आप खुद ही अपने आप से उठने लगेंगे 1.5 से 2 घंटे पहले। तो आपको क्या करना है, सबके उठने से पहले 1.5 से 2 घंटे पहले आपको उठना है और आधा घंटा अपने आप को टाइम देना है। देखिए, आपको अपने आप को भी टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आधे घंटे आपको अपने आप को टाइम देना है। सुबह उठिए, हाथ मुंह धुलिए, उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकें, हल्का गुनगुना सा। और उसके बाद थोड़ा सा वॉक वगैरह करिए, टहलिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए और उसके बाद अपना फ्रेश वगैरह होइए। उसके बाद फिर अपने घर की झाड़ू पोंछा करिए। देखिए, घर में सुबह सुबह झाड़ू पोंछा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पोंछा नहीं लगा सकते हैं तो दोपहर में भी लगा सकते हैं, लेकिन घर की सुबह झाड़ू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहाने से पहले हमेशा सुबह घर में झाड़ू लगी होनी चाहिए। तो आप किचन तो साफ़ कर ही सकती हैं, मतलब किचन में झाड़ू पोंछा कर लीजिए और पूरे घर में झाड़ू लगा दीजिए। किचन में पोंछा बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह लगाना, बाकी जगह आप बाद में भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद उसके बाद आप नहा धो करके पूजा पाठ करिए। देखिए, पूजा पाठ भी सुबह की ही अच्छी मानी जाती है। ये नहीं है कि जब आपका मन किया 10 बजे किया, 11 बजे किया, 8 बजे किया, 9 बजे किया, तब आपने कर लिया, ऐसा नहीं है। सुबह सुबह आप उठिए, घर को क्लीन करिए, नहाइए धोइए, भगवान की पूजा करिए। देखिए, ये पूरी लाइफ होती है ना, ये पूरी भगवान के भरोसे ही चलती है। तो आपको क्या करना है कि सुबह उठ करके नहा धो करके घर को क्लीन करके आपको भगवान की पूजा करनी है और अपनी जो भी आपका कल का मतलब समय जो बीता है उसके बारे में भगवान से बात करनी है। और अच्छा बीता है तो अच्छा शुक्रिया अदा करनी है और बोलना है कि हमारा आज का भी दिन कल की तरह ही भगवान बीते, ताकि हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और खुशियाँ बनी रहे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी किचन में जा कर के सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाना है। देखिए, हम लोग भी खाना खाते हैं, तीनों टाइम खाते हैं, लेकिन सुबह सुबह एक टाइम तो कम से कम भगवान का हम लोग भोग लगा ही सकते हैं। कुछ भी आप मीठा बना लीजिए या बिना प्याज लहसुन के जो भी बनता है उसका ही आप भोग लगा दीजिए, ठीक है। प्याज लहसुन वाला कभी आपको भोग नहीं भगवान का लगाना चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद आप अपने घर के काम कर सकती हैं, बच्चों का लंच बना सकती हैं, हस्बैंड का लंच बना सकती हैं। 1.5 से 2 घंटे में ये सारे काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लंच वगैरह बना करके बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज करके उसके बाद आपकी जो भी क्लीनिंग वगैरह बचती है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद भी घर बहुत ज़्यादा, मतलब जब तक बच्चे घर में रहते हैं सुबह के टाइम में घर एकदम से उथल पुथल हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े वगैरह धुलना और साफ़ सफाई करना, बिस्तर वगैरह सब साफ़ करना। तो ये सारे काम कंप्लीट करके आप 2 घंटे में मेरे ख्याल से ये सारे काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप 11 या 12 बजे बड़े आराम से फुर्सत हो जाएंगे, आपको कोई भी काम नहीं बचेगा। 12 बजे तक आपके सारे घर के काम हो जाएंगे। अगर आप और भी जल्दी करने की कोशिश करेंगी तो 10 साढ़े 10 बजे तक आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है दोपहर का। उस दोपहर के टाइम में आप अपना काम कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका काम है 1.5 से 2 घंटे आप अपना काम कर लीजिए। देखिए, अपनी अर्निंग करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। सिलाई करनी चाहिए, कढ़ाई करनी चाहिए, बुनाई करनी चाहिए, जो भी आपका फैशन है, पेंटिंग वगैरह है वो करनी चाहिए, लेकिन आपको करना ज़रूर चाहिए। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए, जो आपकी हॉबी हो, जो आपको अच्छा लगता हो करना। उसके बाद स्कूल से बच्चे आ गए तो उनको खाना पीना दिया और उसके बाद थोड़ा सा आपको अपने शरीर के लिए भी आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह अगर उठेंगे जल्दी तो दोपहर में थोड़ा 1 से 1.5 घंटे अपने आप को आराम भी देना चाहिए। मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, दोपहर में 1 से 1.5 घंटे ज़रूर आराम करती हूँ। उसके बाद शाम को फिर अपनी सिलाई करती हूँ। दोपहर में जब हमें टाइम मिल जाता है 10 बजे के बाद, जैसे 11 साढ़े 11 12 बजे तक का हमें टाइम मिल गया तो हम सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम 4 से लेके 6 बजे तक सिलाई कर लेते हैं और फिर अपने घर के काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग भी काम करेंगी तो आपके पास टाइम ही टाइम बच जाएगा और बहुत अच्छे से आपके घर के सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी और ना ही बिल्कुल आपको परेशानी होगी। ये बिल्कुल 100% सच बात है। अगर आप इस ट्रिक से काम करेंगी, इस तरीके से काम करेंगी तो बिल्कुल भी आपको काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए,
कुछ हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं जो सुबह उठ के सीधा उनकी आंख जो है ना किचन में ही खुलती है। वो इतनी लेट उठेंगी कि उनकी आंख सीधी किचन में ही खुलेगी। वो बिना नहाए धोए, बिना हाथ मुंह धोए पूरा घर का काम कंप्लीट कर लेंगी। नाश्ता, खाना पीना, बच्चों को भेजना, सब कुछ वो कंप्लीट कर लेंगी। उसके बाद वो नहाएंगी धोएंगी, फिर पूजा पाठ करेंगी। तो ऐसे घरों में कभी कोई बरकत नहीं आती है, कभी कोई खुशियाँ नहीं आती हैं। ठीक है, एक तरीका होता है काम करने का, और घर में जो खुशियाँ और बरकत का काम होता है वो पूरा हाउसवाइफ के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें अपना घर किस तरह से चलाना है और अपने घर को हमें किस दिशा में ले जाना है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगी, थोड़ा सा जल्दी उठ करके आप काम करेंगी, तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ होंगी, हमेशा बरकत होगी, और आपके बच्चे बहुत ही अच्छी, मतलब उनको भी सीख मिलेगी। जो वो घर में देखेंगे वही सीखेंगे। सबसे पहली पाठशाला जो बच्चों की होती है वो घर ही तो होता है। जो घर में देखते हैं, सुनते हैं, वही वो सीखते हैं और वही वो करते हैं। तो हम लोगों की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जिनके साथ बच्चे हैं उनको तो अपना घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए, ताकि उनके बच्चों पर कभी कोई गलत असर ना पड़े। ये ख्याल सिर्फ हाउसवाइफ को नहीं रखना चाहिए, हस्बैंड लोगों को भी रखना चाहिए, क्योंकि ये काम दोनों लोगों का है, एक लोगों का नहीं है। जब हस्बैंड घर में कायदे से रहते हैं, बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे तरीके से उन्हें समझाते हैं, तो बच्चों पर एक अलग ही असर होता है, एक अलग ही दिशा में वो लोग जाते हैं। तो इस बातों का हमेशा आदमी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें घर का जो माहौल है वो कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। कुछ इंसान, मतलब कुछ हस्बैंड लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही, उन लोगों की गंदी आदतें होती हैं, ड्रिंक वगैरह करके घर में आते हैं, फिर घर में चेंचे मेमे करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसके कारण उनकी घर गृहस्थी पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, उनके बच्चों पर भी बहुत ही ज़्यादा गंदा असर पड़ता है। लेकिन वो लोग इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, और हमेशा अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन जब ये टाइम निकल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चे जब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं, वही सब करते हैं, तब उनको जाकर के पछतावा होता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि अगर हमने उस टाइम में ऐसा ना किया होता तो आज हमारे बच्चे बहुत अच्छे होते और अच्छे से रह रहे होते, अच्छे से बिहेव कर रहे होते। लेकिन हमारे बच्चे तो बिगड़ चुके हैं। किसके कारण बिगड़े? बिगड़े तो वो आपके ही कारण हैं, आपके रवैये के कारण ही तो बिगड़े हैं। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी उन लोगों को अभी एहसास नहीं है। लेकिन हाँ, आगे चल के इस बात का आप लोगों को ज़रूर एहसास होगा, तब आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ आपकी लाइफ में क्या बचेगा? एक पछतावा, जिसके कारण ना आपने अपना कल संभाल पाया, ना आज संभाल पाया, और ना ही आने वाला आप अपना कल संभाल पाएंगे। तो आपको अपनी आदतों पर, अपनी दिनचर्या पर, आप अपने रहन सहन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। अपना तो रखना ही रखना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने घर का। अगर आप ख्याल रखेंगे, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को अच्छे से संभालना, अपने बच्चों को अच्छी सीख देना, अच्छे संस्कार देना, और उनको आगे बढ़ते हुए देखना। पढ़ लिख करके वो कुछ आगे बन जाएंगे तो हम लोगों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। मतलब जब हम लोगों के हाथ पैर थकेंगे तो हमारे बच्चे ही हम लोगों का सहारा बनेंगे। तो उनके अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि ताकि वो लोग हम लोगों के लिए सहारा बन सकें, क्योंकि हम लोगों से ही देख करके वो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों से ही सीख ले रहे हैं। तो ये चीज़ें दोनों लोगों के, मतलब दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि घर का माहौल हमेशा सही रखें और घर में हमेशा खुशियाँ और बरकत रखें। ठीक है, तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में। राधे राधे।